अश्विन ठीक हो जाए, बिहारी ठीक हो जाए, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे ये बताइए, रवि शास्त्री तो नहीं खेल लेंगे? मुश्किल है कहना। रवि शास्त्री का खेलना थोड़ा सा फिटनेस का प्रॉब्लम है उनका भी, थोड़ा सा बैली निकल गई है। बैली से ज्यादा की भागने की थोड़ी प्रॉब्लम है। बैली को तो संभाल लेते हैं क्रिकेट में। क्या रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए, शुभमन गिल को? जब मुश्किल समय आता है तो कोई ना कोई तो अपना हाथ खड़ा करेगा कि मैं तैयार हूं कहीं भी खिलाने के लिए। आधे लोगों को लग गई है चोट और आधे लोग कर रहे हैं रेस्ट, तो फिर इंडियन टीम कौन सी खेलेगी इन ब्रिस्बेन टेस्ट? बहुत मुश्किल है। देखिए इस समय हम अनुमान लगा सकते हैं। मैं तो यही कहता हूं कि जब आप इस उम्र में होते हैं 20, 25, 27, 28 में आपकी बॉडी रिकवर बहुत जल्दी करती है। उम्मीद करते हैं अश्विन ठीक हो जाए, बिहारी ठीक हो जाए, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। जब अंगूठे पे बॉल लगती है इसको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। जब बड़े मसल पे चोट लगती है तो आपकी रिकवरी जल्दी वापस आ जाती है। तो इस समय अगर आप मुझसे पूछें, मुझे कोई अनुमान नहीं है कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। शायद कोई इंडिया से ना अप्लाई कर रहे थे। नहीं, मुझे ये बताइए, रवि शास्त्री तो नहीं खेल लेंगे? क्योंकि रवि शास्त्री वहां पर हैं और जिस तरीके से टीम है हमारी, एक एक करके सब लोग चोटिल होते जा रहे हैं। काफी सारे ओपनर्स लेकर गए थे सर इंडियन टीम, और अब मिडिल ऑर्डर में कोई लोग बचे नहीं हैं, तो अब क्या ओपनर्स कोई स्लॉट करना पड़ेगा मिडिल ऑर्डर में? मुश्किल है कहना। रवि शास्त्री का खेलना थोड़ा सा फिटनेस का प्रॉब्लम है उनका भी, थोड़ा सा बैली निकल गई है। बैली से ज्यादा की भागने की थोड़ी प्रॉब्लम है। बैली को तो संभाल लेते हैं क्रिकेट में। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर दो प्लेयर जाना भी चाहे यहाँ से जा नहीं सकते। 14 दिन आपको रेस्ट करना पड़ेगा पहले, तो इसलिए ये अब समय कम है। उम्मीद करता हूँ कि शायद सब प्लेयर तंदुरुस्त हों, एक अच्छी टीम बने और एक अच्छा मुकाबला हो। तो चलिए सर, ये बताइए कि अगर जडेजा नहीं होते इस टीम में तो आपके पास एक ऑलराउंडर चला जाएगा। ऑलराउंडर आपके पास वैसे ही नहीं है। आप क्या ब्रिस्बेन टेस्ट में आपको क्या लगता है, क्या 5 बॉलर्स के साथ उतरना चाहिए या 4 बॉलर्स के साथ? देखिए बहुत मुश्किल है कहना कि क्योंकि 5 गेंदबाजों के साथ ही उछलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो पिच है वो गेंदबाज फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ी ज़्यादा इजी है। फ्रेंडली माने जाते हैं। पहले थोड़ा अपने आप को संभाल लो तो फिर बल्लेबाजी इजी हो जाता है। लेकिन बहुत मुश्किल है इस समय टीम को बनाना। शायद अजिंक्य रहाणे और रवि शास्त्री के लिए एक बहुत मुश्किल समय होगा जी। मैं खुद देखना चाहता हूँ क्या टीम बने। पर सर अगर हनुमा विहारी भी नहीं होंगे तो मिडिल ऑर्डर भी नहीं है, तो अब अगर जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं आपके पास वो हैं, मयंक अग्रवाल हैं आपके पास जिनको आपने नहीं खिलाया था, वो आ सकते हैं टीम में। लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल के साथ इस टेस्ट में ओपनिंग करी थी। अगर आपके पास आपको इन तीनों को खिलाना हो, तीनों ही प्लेयर्स की अगर जगह बनानी हो, तो आपको क्या लगता है नीचे किसको जाना चाहिए? क्या रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए, शुभमन गिल को? नहीं, दोनों अच्छा खेल रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको खिलाना ही है तो अग्रवाल नीचे खेल सकता है, क्योंकि इनको सबको T20 की आदत है। ये आदत है, पर उन्होंने कभी सर वैसे वो मिडिल ऑर्डर में आते नहीं है। वैसे वो जब मुश्किल समय आता है तो कोई ना कोई तो अपना हाथ खड़ा करेगा कि मैं तैयार हूँ कहीं भी खिलाने के लिए। तो वो टीम का एक कैरेक्टर नज़र आता है। तो मुझे लगता है इस टीम में ऐसे प्लेयर हैं। रोहित बोल सकता है कि मैं नंबर 5-6 बल्लेबाजी कर सकता हूँ। आप किसी को भी करा सकते हो। हाँ, शुभमन गिल को नहीं कराना चाहते क्योंकि अब उनका भी नया है, उन्होंने देखा नहीं है इतने बड़ी टेस्ट क्रिकेट। सो लेकिन और अभी तक एज एन ओपनर अच्छा परफॉर्म किया है शुभमन गिल। हाँ, बट आप जब आपको टीम बनाना है तो फिर आप ये नहीं देखते अच्छा किया कि नहीं, टीम को कहाँ से बेनिफिट मिलता है वो देखते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो रिद्धिमान साहा और ऋषभ पंत दोनों को भी खिलाना पड़ सकता है। तो आपको लगता है कि इस टीम में ऋषभ पंत एज अ प्रॉपर बैट्समैन वैसे खेल सकते हैं? जिस तरह की अभी बैटिंग की ऐसे करेगा तो ज़रूर खेल सकता है, इसमें कोई नहीं। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप कह सकते हैं कि हाँ बेहतर विकेट कीपर और ये एज ए बल्लेबाज खेले, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर यही एक ऑप्शन है तो आप जा सकते हैं। और बॉलिंग कमज़ोर लग रही है आपको वैसे इस टेस्ट में भी, जिस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, अगेन ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्या बॉलिंग आपको कमजोर लग रही है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास जिस तरीके के बॉलर्स हैं, रिलेंटलेसली वो बहुत जबरदस्त बॉलिंग करते हैं। यहाँ पर सैनी और सिराज दोनों का ही परफॉर्मेंस कोई बहुत खास नहीं रहा। बुमराह के पास विकेट नहीं थे पर चांसेस बहुत अच्छे बनाए थे। देखिए हाँ, ये तो हम कह सकते हैं उनके मुकाबले से। अगर आप बात करें, हमारे मेन गेंदबाज इंजर्ड भी हो गए हैं। शमी अगर इस पिच पे हो तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है इतना बेहतर है।
लेकिन अब मुश्किल है कहना। हाँ, हम अपने आप को, अगर मैं टीम के साथ हूँ, ये तो कभी ना कहूँ कि हमारी गेंदबाजी बेहतर नहीं है, क्यों आप मॉरली आप वीक हो जाते हो। आप कह सकते हो हमारे पास ये गेंदबाज है, यही मैच जिताएंगे। क्या आपने सोचा था अश्विन और बिहारी कैन प्ले 30-35 ओवर खेल सकते हैं ऐसे? तो जब सर पे पड़ती है तो कोई ना कोई तो खड़ा होके कहेगा कि आज मैं अपने देश के लिए खेलूंगा। और YouTube फेवरेट हैं सर नटराजन, उनके बारे में बड़ी लोग बातें करते हैं क्योंकि T20 में अच्छा परफॉर्म किया। लोग कह रहे थे कि उनको भी इस टेस्ट में क्या इतनी जल्दी, क्योंकि रणजी का भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्या जो डिमांड होती है आजकल के लोगों की, YouTube जनरेशन और Facebook जनरेशन की, उस चीज़ का क्या प्रेशर लेती होगी टीम? नहीं, वो इमोशनल नहीं जाना चाहिए। जो सेलेक्टर्स हैं उनका और टीम मैनेजमेंट का सोच इस काफ़ी है। हमारा भी सोच नहीं है क्योंकि हम वहाँ पर अंदर नहीं हैं। वो उस समय उन्हीं को सोचना चाहिए व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर द टीम, और वो करना चाहिए। हमारे पास बहुत ऑप्शन होती है बात करने की, लेकिन उनके पास वो मैच जीतने की, मैच बनाने की एक सोच होती है, उससे वो टॉपिक पे बात करते हैं। यूट्यूब वाले ने बोला, आपने बोला, बाहर वालों ने बोला, हमने बोला, उसका कोई मतलब नहीं है। टीम को क्या, वो ठीक है, वो एक थॉट प्रोसेस है। कभी कभी एक ऑर्डिनरी आदमी का थॉट प्रोसेस कैन हेल्प द टीम, वो उनका सुनना देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप अपने मन से करो जो आपको सही लगता है। पर इस टाइम पर सर अगर आपको एक मैसेज देना हो इंडियन क्रिकेट टीम को तो वो क्या होगा? क्योंकि परसेप्शन वाइज कमज़ोर है, इतने सारे लोग इंजर्ड हो गए, आपके पास फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स नहीं है, तो ऐसे में अगर आप वहाँ पर हो, अगर आप टीम को एक मैसेज देना चाहो तो आप क्या कहोगे? क्योंकि ये टेस्ट अगर जीता या ड्रॉ भी किया तो भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमारी है भैया, क्योंकि पिछली बार हमने जीती थी। तो इसलिए अगर ये सिचुएशन है तो कोई भी खेल रहा हो तो उसको इतना कॉन्फिडेंस दे दो कि आज के दिन आपसे बेहतर कोई प्लेयर नहीं है और सिर्फ आप ही इस टीम के करता धरता हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते कुछ प्लेयर बहुत निखर के निकलते हैं, जैसे आज रिस्पॉन्सिबिलिटी दी विहारी को और अश्विन को, निखर के निकले हैं। ऋषभ पंत को भी, उनको भी पहले ऊपर भेजा गया। देखिए ऋषभ पंत को फिर मैं कह रहा हूँ वो अपना टेम्परामेंट के हिसाब से खेले हैं, कोई उन्होंने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल, बट जो अपने टेम्परामेंट के अलग से खेल के जो नेचुरल गेम से अलग। हाँ, बिल्कुल। अगर यही पुजारा होता कि 120 गेंदों में 100 रन बनाते तो हम कहते ये क्या किया पुजारा ने। क्यों अपनी गेम के विरुद्ध खेलना और बचा के लाना, वो टेम्परामेंट कहलाया जाता है। तो चलिए, ब्रिस्बेन टेस्ट शुरू होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन इस टेस्ट से पता चलेगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसके पास रहेगी। देखते हैं कि टीम फाइनल 11 क्या सिलेक्ट करती है। ये तो थी कपिल देव सर और हमारी जो डिस्कशन के साथ जो हमने टीम निकाली, पर बहुत सारे चेंजेस शायद अभी भी हो सकते हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या रहेगी ब्रिस्बेन में टीम इंडिया की फाइनल 11। बाकी क्रिकेट के सारे अपडेट्स और ब्रिस्बेन टेस्ट के भी सारे अपडेट्स लेकर हम यहां पर आते रहेंगे। आप देखते रहिए और फॉलो करिए अनकट।